तो आपका सी प्लस प्लस के पार्ट 5 में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में कि मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब रिमाइंडर कितना बचता है। जैसे फिर हम बॉडमॉस रूल के बारे में बात करेंगे कि मतलब कैसे पहले डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है। मतलब इसमें भी जैसे कुछ रूल होते हैं जो कि हम लोगों ने 10th या 12th में पढ़ा होगा। और फिर हम ASCII वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे A बराबर 97 होता है और कैपिटल A बराबर 65, जीरो बराबर 48 होता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सी प्लस प्लस के इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग VS कोड पे आ गए हैं। फिर अब हम इसको जो हम लोगों ने पिछले उसको हटाएंगे और फिर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लिख दिया। जैसा कि हम लोग पहले इसी का कोड करेंगे तो मतलब ये कैसे वर्क करता है तो मैं आपको कोड के जरिए पूरा बताऊंगा। तो जैसे इंट x बराबर 5 लिखा ना, और इंट y बराबर 2 लिखा, और सी आउट बराबर फिर हम x डिवाइड मतलब मॉड्यूलर का जो परसेंटेज का चिन्ह होता है उसको x डिवाइड बाई 1 किया। मतलब 5 में अगर 2 डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये एकदम ट्रू है। अगर 30 में 2 डिवाइड होगा तो देखिए कितना बचता है, तब भी 1 ही बचेगा। देखिए आउटपुट 1 आ गया। मतलब ये रिमाइंडर हम लोग को दे देता है। मतलब अब मैं y से मतलब 5 से डिवाइड करूँगा तब तो देखिए यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए आउटपुट हमारा 3 आ गया। मतलब ये रिमाइंडर का काम करता है। अगर आप कोई भी मतलब आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप परसेंटेज वाला मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर सेपरेटर। तो देखिए अगर 10 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा 5 से। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे मैं अगर प्रोग्राम खोलूँगा तो फॉर यूज ऑफ रिमाइंडर, मतलब ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड वाला मतलब पार्ट लगा देता हूँ और इंट की जगह यहाँ पे मैं फ्लोट लगा देता हूँ, तभी आएगा मतलब वो परसेंटेज वाला। मैं आपको डिवाइड वाला भी बता देता हूँ क्योंकि आपका रिवाइज हो सके। यहाँ पे मैंने फ्लोट किया और फिर मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे अभी 10 था इसलिए पॉइंट में नहीं है वैल्यू आया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 0, अरे यहाँ पे 1 3 मैंने किया तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.6 आ गया, जो कि ये रिमाइंडर से डिफरेंट है। रिमाइंडर में आपको रिमाइंडर 3 आ रहा था लेकिन यहाँ पे 6 आ गया। बट ये रिमाइंडर वाला फ्लोट वाले पे वर्क नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो मतलब इसके लिए हम लोग को इंट वैल्यू लिखना पड़ता है फ्लोट में। मतलब अभी हम लोग बताएंगे कि रिमाइंडर वाला मतलब कैसे वर्क करेगा मतलब फ्लोट वैल्यू पे भी। तो हम लोग टाइप कास्टिंग इसमें पढ़ेंगे जिससे कि मतलब इंट फ्लोट में भी वैल्यू रहेगा तो रिमाइंडर वाला वैल्यू वर्क करेगा। तो देखिए हम लोग इंट का प्रोग्राम लिखा तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको काटा, यहाँ पे 2 3 6 मतलब कितना भी वैल्यू लिखेंगे और हम लोग को रिमाइंडर चाहिए तो देखिए हम लोग का रिमाइंडर आ गया। मतलब ये पूरा कट जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब आपको कोई सी भी मतलब कोई भी चीज़ मतलब लिखना है, अगर रिमाइंडर उसमें पता है। देखिए हम लोगों ने इतना लंबा लिखा और हम लोग को रिमाइंडर नहीं पता है कितना है। तो देखिए रिमाइंडर 2 आएगा। देखिए अब हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ते हैं। जैसे इंट में वैल्यू है तो यहाँ पे 9 मतलब डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अब हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। मतलब इंट के वैल्यू को फ्लोट में मतलब हम प्रोग्राम के जरिए मतलब चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए वाई, तो यहाँ पे फ्लोट वाई लिखा तो हम लोगों को सी आउट में भी यहाँ पे आउट कर वाई मतलब डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट स्क्रीन आया था। फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 9 डाला तो देखिए 4.5 आ गया, जो कि इंट का प्रोग्राम है। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोट एक्स को, जो यहाँ पे इंट एक्स है उसको हम लोग वाई में मतलब कन्वर्ट कर दिया। तो इसको देखिए टाइप कास्टिंग बोलते हैं। मतलब इंट के वैल्यू को हम लोग फ्लोट में डाल दिया, इसलिए देखिए सी आउट प्रोग्राम में देखिए हम लोग का 4.5 आया है। तो इसको हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ मतलब रूल पढ़ते हैं। तो जैसे अब हम लोग बॉर्ड मॉस रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 × 3 डिवाइड बाई 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है। ये मतलब हम लोग को अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई का मतलब एक ही मतलब वैल्यू मतलब दोनों इक्वल होते हैं तो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। तो 2 3 जा 6 होगा और उसको 4 डिवाइड करेगा तो मतलब जी तो आएगा हम लोग का, मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो हम लोग का आंसर 1 आएगा। तो देखिए जैसा कि 1 आया है यहाँ पे आउटपुट में। तो इसको तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम आपको लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट इफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन बोथ इंक्लूड इन द प्रॉब्लम। मतलब जब बहुत इंक्लूड मतलब एक ही प्रॉब्लम ये रहे तो हम लोग
इस अभी मैं आगे चल के आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा। इस अभी ये प्रोग्राम मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे 8 3 जा, यहाँ पे 4 मैंने किया था तो 6 आया। अब मैंने 5 किया तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। तो देखिए 4 आया, मतलब 4 एकदम सही आया कि ये होगा, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देगा। अगर हम लोग फ्लोट में वैल्यू चलाते तो 4 पॉइंट कुछ आता। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने कैरेक्टर एक्स बराबर ए, तो अब हम लोगों ने ए कैरेक्टर को मतलब प्रिंट कर, अब हम लोग कैरेक्टर पहले प्रिंट करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ASI वैल्यू क्या होता है। जैसे कैरेक्टर एक्स बराबर ए हम लोगों ने किया ना, तो जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर ए को देखे प्रिंट करा दिया, तो आप किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे इंट फ्लोट मैंने नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया है, मतलब ये भी एक डाटा टाइप होता है। तो यहाँ पे सीन के जरिए मैं आप इनपुट के जरिए मतलब इनपुट के थ्रू मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो जैसे डब्लू किया तो देखिए डब्लू प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डी लिखा, तो यहाँ पे देखिए डी प्रिंट हो गया। मतलब कैरेक्टर को प्रिंट मतलब कैसे कराया जाता है वही आपको सिखाया मैंने। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे LTUL लिखा है ना, तो अभी देखिए ए ही प्रिंट हुआ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है कितने नंबर का, तो हम लोग 10 कर दिया। तो आप कितना भी मतलब नंबर मतलब विदाउट गैप आप लिख सकते हैं। अगर गैप देके लिखेंगे तो मतलब वो प्रिंट नहीं हुआ। तो देखिए अभी मैं देखिए आउटपुट में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ATUL अतुल लिखा तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ना। तो फिर मैं कोड को रन करता हूँ। कैरेक्टर को देखिए प्रिंट करने का ये बहुत बढ़िया है, मतलब आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। देखिए अतुल कोड हब लिखा, फिर मैं गैप दिया, फिर अतुल लिखा ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अतुल कोड हब बस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग पूरा इस वैल्यू को हटाते हैं और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ASI वैल्यू। ASI वैल्यू के बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को कैरेक्टर प्रिंट करने आ गया तो ASI वैल्यू में कुछ करना नहीं रहता है। बस यहाँ पे हम लोग इंट लिखेंगे और प्रोग्राम वही एकदम रहेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ये वाला प्रोग्राम बताया था कैरेक्टर वाला। आप लोग तो देखिए यहाँ पे वाई देखिए, तो वाई बराबर 121 आ गया। मतलब आपको कैपिटल है, स्मॉल है और जीरो का अगर याद रहेगा तो आप उसमें एक एक मतलब कैपिटल ए का याद रहेगा। तो देखिए स्मॉल ए का 97 होता है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए यहाँ पे 97 में अगर आप 26 लेटर होते हैं ना, तो 26 देखिए ए बराबर होता है 65, कैपिटल ए बराबर। तो बी बराबर होगा 66, सी बराबर 67। तो इसी तरह ऐड करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए ए बराबर 65 हुआ है, ए स्मॉल ए बराबर 97 और जीरो बराबर देखिए 48। देखिए यहाँ पे 48 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 48 लिख देंगे। कभी भी हम प्रोग्राम खोलेंगे तो हम लोग को एकदम प्रोग्राम पता चल जाएगा ये किस बारे में प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग कोड को रन किया। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ए डाला फिर तो देखिए 97 है। तो हम लोग का एकदम प्रूफ हो गया है SI वैल्यू, मतलब हर एक वैल्यू का मतलब उसको एक नंबर से डिफाइंड किया गया है कि इस वैल्यू का ये नंबर होता है। SI वैल्यू कहते हैं। जैसे ई हम लोग लिखा तो देखिए ई बराबर 101 हो गया। तो यहाँ पे 97 है, तो उसमें ई मतलब 5 6 पे आता है, तो उसमें जोड़ 4 5 पे आता है, तो उसमें आप जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक 101 आ जाएगा, तो वही वैल्यू आ गया। तो जेड बराबर देखिए 121 आ गया, जो कि एकदम सही है, क्योंकि 97 में अगर 26 जोड़ देंगे तो 121 आ जाए, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे में हम जेड यहाँ पे कैपिटल जेड मतलब तो 90 आ गया। तो जैसा कि ये ए बराबर 65 होता है और जेड बराबर 90 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे ब्रैकेट हट गया था, तो इसको हम ब्रैकेट लगाया। तो अब कोड को मैं रन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फिर 9 मैंने लिखा तो 9 बराबर देखिए 57 आ गया, जो कि 40 बराबर 48 है और 9 बराबर 49 57 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इंट, मतलब अब मैं देखिए आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। जैसे कि
इंट कैरेक्टर को इंट एक्स मतलब कैरेक्टर जो वैल्यू है, मतलब मैं कैरेक्टर डालूंगा वैल्यू मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं कोड को रन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 डाला तो देखिए 53 आ गया। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैंने हैश डाला तो देखिए हैश का 35 आ गया। तो जैसे उस तरह मैंने कोड कुछ किया था, तो ये न्यू ट्रिक है मतलब कोड को मतलब करने इनिशलाइज करने का, मतलब उसमें इंट एक्स मैंने नीचे किया था और यहाँ पे मैंने इंट, जैसे पिछले में वीडियो में बताया था इंट सी एच बराबर, तो यहाँ पे देखिए जो डबल यूनिट कामा होता है उसका एस आई वैल्यू 34 होता है। मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर है उनका भी एस आई वैल्यू मतलब फिक्स है। तो कैर टू इंट मतलब कैरेक्टर हम डालेंगे तो इंट इंटीजर में वैल्यू आएगा। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंटीजर वैल्यू आप डालेंगे तो कैरेक्टर वैल्यू आएगा, तो उसका भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखा इंट एक्स इन्वर्टेड कामा और फिर सीन, मतलब जैसे कि उसमें किए थे सीन बराबर एक्स, और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर बराबर लिखेंगे सी एच। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में जैसे कि हम लोग लिखा था कैरेक्टर, और फिर यहाँ पे हम लोग एक्स लिखेंगे और नीचे हम लोग सी आउटपुट लिखेंगे, सी आउट सी एच। कैरेक्टर के लिए जो प्रिंट कराना है हम लोग को उसके लिए हम लोगों ने कैरेक्टर लिखा है। तो यहाँ पे इन्वर्टर कम ओ, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे सी, अच्छा सी इन में आई मैंने नहीं, एन नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने एन लगाया है, और सी आउट में भी हमने टी नहीं लगाया है, और यहाँ पे हाँ टी, और यहाँ पे इक्वल लगा दिया। आप देखिए कोड एकदम सही हो गया। तो अब देखिए हम लोग इंट एक्स है तो मतलब कैरेक्टर में वैल्यू मतलब कोई भी हम नंबर डालेंगे और कैरेक्टर आएगा। देखिए 68 डाला तो मतलब डी आ गया। तो अब देखिए फिर हम लोग कोड को रन करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए वहाँ पे हमने 109 डाला, तो जैसे एम होता है तो 109 पे स्मॉल एम होता है। तो देखिए हम लोग का एकदम आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब यहाँ पे फिर 45 डाला, तो देखिए 45 पे माइनस, जो कि स्पेशल कैरेक्टर 45 पे माइनस का मतलब चिन्ह होता है। यहाँ पे अगर फिर हम लोग कोड रन किया और हम लोगों ने यहाँ पे 122 डाला, तो देखिए स्मॉल जेड वाला जो कि हम लोगों ने इस जेड डाला था तो 122 आया, तो 122 लिखा तब भी जेड आया। तो यहाँ पे होता है ये इन टू कैरेक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।